मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों की हो गई बल्ले बल्ले। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को दीपावली में मिलेगा शानदार तोहफा। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल मोर क्रिएटिव 53 के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। 8वें वेतनमान लागू होने से पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी इजाफा होने वाला है। इसके लिए सरकार की तरफ से रोलिंग बजट बनाने की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया है। 2028 से लेकर 2029 तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का महंगाई भत्ता 94% तक पहुंच सकता है। आइए जानते हैं कि 8वां वेतनमान कब लागू होगा। देश में 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों ने की ना तो नियुक्ति की है और ना ही अभी तक इस पर कोई निर्णय लिया है। अब कब से 8वें वेतनमान को लागू किया जाएगा? हालांकि देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों इसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। जैसे कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी इजाफा होगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इसी का इंतजार है कि 8वां वेतनमान कब लागू होगा और सैलरी में कब इजाफा होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी 55% डीए यानी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अगले 3 साल के अंदर 30% और बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक इसे 9% बढ़ाकर 64% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों के अनुसार इसी दीपावली तक 4% महंगाई भत्ता तो बढ़ेगा ही, लेकिन मार्च 2026 तक इसे 9% तक बढ़ाया जाएगा। रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से कर्मचारियों, अधिकारियों का महंगाई भत्ता हर साल बढ़ाया जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनावी साल 2028 से लेकर 2029 तक महंगाई भत्ता 94% तक पहुंच जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं विभागवार बजट की समय सीमा भी तय कर दी गई है। अब अलग अलग कामों के लिए प्रमुख इसी बजट में बदलाव कर सकेंगे, लेकिन विभागों को तय समय सीमा से अधिक बजट का प्रावधान नहीं होगा। 7वें वेतन आयोग के लिए प्रस्तावित। मिली जानकारी के मुताबिक 7वां वेतन के लिए महंगाई भत्ता इस प्रकार प्रस्तावित किया जाएगा, जिससे कुल 7.50 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं किस श्रेणी के कर्मचारियों को कितना फायदा होने वाला है, किसे किसे कितना होगा फायदा। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को हर महीने 7,790 से 13,748 रुपये तक का फायदा मिलेगा। वहीं साल 2028 से लेकर 2029 में यह 31,161 से 94,990 रुपये तक पहुंच सकती है। द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को 5,470 से 6,562 रुपये तक का फायदा होगा। वहीं साल 2028 से लेकर 2029 में यह बढ़कर 21,879 से 26,247 रुपये तक पहुंच सकता है। प्रति श्रेणी के कर्मचारियों को 1,900 रुपये से लेकर 4,787 रुपये तक का फायदा मिलेगा। वहीं 2028 से लेकर 2029 में यह बढ़कर 7,605 से 19,149 रुपये तक जा सकता है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बात की जाए तो 1,511 से 1,755 रुपये का लाभ। वहीं 2028 से लेकर 2029 में यह आंकड़ा बढ़कर
6,045 रुपये से 7,020 रुपये तक पहुंच सकता है। तो साथियों, आइए देखते हैं कब लागू होगा 8वां वेतनमान। आपको बता दें कि 7वें वेतन लागू होने में 3 साल का समय लगा था, जिसे 29 जून 2016 को लागू किया गया था। दरअसल 7वें वेतन आयोग की घोषणा 25 सितंबर 2013 को हुई थी, लेकिन इसकी शर्तों पर विचार विमर्श करने के बाद 28 फरवरी 2014 को इसकी अधिसूचना भी जारी की गई। इसके अलावा 4 मार्च 2014 को 7वें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी की गई थी। फिर 19 नवंबर 2015 को आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। यानी इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 साल या 44 महीने का समय लगा था। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग भी 2027 से लेकर 2028 तक लागू हो सकता है। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। तो साथियों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही आने वाली नई नई अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।